बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, हंसते बसते हों। इंग्लिश क्लास 10 लेसन नंबर 4 और इसका हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस हेडिंग से स्टार्ट होता है, कवर द वूंड। लेसन का नाम है फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कवर द वूंड, ज़ख्म ढांपना। कवर ढांपना, द वूंड ज़ख्म। बैंडेजेस कैन हेल्प, पट्टियाँ मदद कर सकती हैं। हेल्प, मदद करना। कीप द वूंड क्लीन, ज़ख्म को साफ रखने में। कीप, केप्ट रखना। पट्टियाँ ज़ख्म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर रखने में, यानी नुकसानदेह जरासीम को दूर रखने में भी मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड, जब ज़ख्म भर जाए, वूंड ज़ख्म, हील्ड, हील्ड भर जाना, ज़ख्म का भरना। जहाँ मैं फॉर्म्स बताता हूँ वो फॉर्म्स आप लिख लिया करें, उनका टेस्ट भी होना है, उनको हमने जुमलों में भी टेंसेस के मुताबिक जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड, जब ज़ख्म भर चुका हो, इनफ, काफ़ी ज़्यादा। इनफ, काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब यह है कि जब ज़ख्म काफ़ी ज़्यादा भर चुका हो, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि वो बना दे, मेक मेड बनाना, कि वो इस बात को यकीनी बना दे कि इन्फेक्शन अनलाइकली हो जाए। कि अनलाइकली का मतलब इम्कान ना रहे। इन्फेक्शन, ज़ख्म ख़राब होना, कि ज़ख्म ख़राब होने का इम्कान ना रहे, यानी ज़ख्म इतना भर जाए कि ज़ख्म में इन्फेक्शन यानी जरासीम पड़ जाना या पीप पड़ जाने का इम्कान ना रहे। एक्सपोजर होता है सामना करना, EXPOSURE, एक्सपोजर, सामना करना, किसी चीज़ के किसी तजर्बे से गुजारना। एक्सपोजर टू द एयर, एयर हवा होता है, एयर विल स्पीड वूंड हीलिंग। एक्सपोजर टू द एयर, कि हवा का सामना करना, यानी कि हवा लगाना या हवा लगना। विल स्पीड वूंड, विल आपको पता है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। विल स्पीड, के तेज़ करेगा, स्पीड का मतलब रफ्तार बढ़ाना, तेज़ करना। स्पीड वूंड हीलिंग, के ज़ख्म के भरने की रफ्तार को तेज़ करेगा, यानी हवा का लगना ज़ख्म के भरने की रफ्तार को तेज़ करेगा। जब ज़ख्म इतना भर जाए कि उसमें पीप पड़ने का इम्कान ना रहे, उस वक्त हवा का लगना जो है वो ज़ख्म भरने की रफ्तार को तेज़ करेगा। मैं लफ्ज़ी तौर पे भी और बामुहावरा तौर पे भी और जुमले को तोड़ तोड़ के भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आप तर्जमा अपने हिसाब से कर सकें। पूरे जुमले का जब तर्जमा करेंगे तो आपने जो उसकी तरतीब होती है उसका ख्याल करना है कि हम अपनी ज़बान में जुमला कैसे बनाते हैं। अगली हेडिंग है चेंज द ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कहते हैं पट्टी को, पट्टी बदलना, चेंज बदलना, ड्रेसिंग पट्टी।
DRESSING, ING का कंडक्शन है इसमें। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी बदलना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट, पट्टी को कम से कम रोज़ाना बदलना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम रोज़ाना बदलना चाहिए, या फिर जब कभी भी ये क्या हो जाए, वेट हो जाए, गीली हो जाए। वेन एवर, जब कभी, इट बिकम्स, ये हो जाए, बिकम, बिकेम, बिकम, हो जाना, वेट, WET, वेट, गीली, जब कभी ये गीली हो जाए, यानी कि रोज़ाना बदलें या जब भी गीली हो जाए उस वक्त तो लाजमी बदलें। वेट और डर्टी, गंदी, डर्टी गंदी, गीली हो जाए या गंदी हो जाए फिर तो लाजमी बदलें। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी होती है, किस बात से? इफ़ यू आर एलर्जिक टू, अच्छा एलर्जिक का मतलब आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं अगर आपको एलर्जी होती है। उर्दू तर्जुमा इसको बिल्कुल उर्दू करने से बेहतर है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको एलर्जी होती है। इफ़ यू आर एलर्जिक, ALLERGIC, एलर्जिक, ER का कंडक्शन पता है ना? अरे 1 2 4 5 6 ब्रेल वाले स्टूडेंट्स से मैं खाते हूँ। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, अगर आप उस चिपकने वाली चीज़ से एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी होती है, एडहेसिव, चिपकने वाली चीज़, चेपी वगैरह, कोई गोंद वगैरह चिपकने वाली ऐसी पट्टी जिसके अंदर वो मटेरियल लगा होता है जो चिपकता है। अगर आपको चेपी वाली पट्टी से एलर्जी होती है, एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी एडहेसिव यानी चेपी, चिपकने वाली। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, कि आप चेपी के बग़ैर वाली पट्टी पे आ जाएं। स्विच का मतलब बदल लें, यानी इसको बदल दें चेपी के बग़ैर वाली पट्टी के साथ। एडहेसिव फ्री, चेपी के बगैर वाली पट्टी, ड्रेसिंग पट्टी। और स्टेरल गॉज, यह साफ़ सुथरे कपड़े वाली पट्टी, GAUZE, गॉज भी एक पट्टी की किस्म है जो कपड़े की बनी होती है, जिसमें एडहेसिव या चिपकने वाली चीज़ नहीं लगी होती। स्टेरल का मतलब साफ़ सुथरा, जिसको स्टेरलाइज कहते हैं, स्टेरलाइज हुआ कि नहीं, STERILE, स्टेरिल, यानी साफ़ सुथरा, जरासीम से पाक। तर्जमे में आप कर सकते हैं जरासीम से पाक। स्टेरिल गॉज, जरासीम से पाक कपड़े वाली पट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी बजाय। हेल्ड इन प्लेस, यानी जिसके अंदर लगा होता है विद पेपर टेप, कि जो पेपर टेप के साथ लगी होती है, यानी अंदर कपड़े की पट्टी होती है, ऊपर आप पेपर टेप लगा सकते हैं। यानी अगर आपको चिपकने वाली पट्टी से एलर्जी होती है तो आप उसकी जगह पे कपड़े वाली पट्टी ले लें, जिसको पेपर टेप के साथ लगाया जाता है, यानी कपड़ा रख के ऊपर पेपर टेप लगा दें। गोज रोल, GAUZE, गोज रोल, कपड़े के रोल, आर ए लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, कि कपड़े की पट्टी भी हो सकती है या फिर एक ढीली ढाली इलास्टिक बैंडेज, इलास्टिक की पट्टी या लचकदार पट्टी भी हो सकती है। यानी अगर आपको
एडहेसिव से एलर्जी है, यानी चिपकने वाली पट्टी से एलर्जी है, तो फिर उस सूरत में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज सप्लाईज, सप्लाई का मतलब तो मुहैया करना, लेकिन यहाँ पे सप्लाई का मतलब चीज़ें। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल, जनरली आमतौर पर, GENERALLY, ALLY का कंट्रैक्शन है। पिछले लेसन्स में कंट्रैक्शंस बताए जा चुके हैं, अब मैं सिर्फ इशारा करता हूँ। जनरली आर अवेलेबल, ये चीज़ें आमतौर पर दस्तयाब होते हैं। अवेलेबल दस्तयाब, यानी मिल जाती हैं आसानी से। एट फार्मेसीज़, फार्मेसीज़ मेडिकल स्टोर, PHARMACIES, फार्मेसीज़ मेडिकल स्टोर या दवाखाना, दवाखाना भी कहा जा सकता है। तो फार्मेसीज़, मेडिकल स्टोर आम लफ्ज़ है, आप तर्जमे में मेडिकल स्टोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये चीज़ें आमतौर पर बासानी दस्तयाब होती हैं मेडिकल स्टोरों पे। अगली हेडिंग है जी, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। वॉच होता है देखें, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, WATCH, वॉच। वॉच पहली फॉर्म है, वॉच्ड वॉच्ड दूसरी तीसरी। फॉर्म्स का ख्याल रखना जी आपने ख़ास। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। वॉच फॉर साइंस, साइंस अलामात, SIGNS, साइंस अलामात। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, के पीप पड़ने की अलामात को गौर से देखें, ये हेडिंग है। क्या मतलब कि आप देखें ज़ख़म में कहीं पीप ना पड़ रही हो, उस की अलामात को आप गौर से देखें। सी योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से मिलें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिले। सी का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है। सी, सॉ, सीन, ये पहले डिस्कस हो चुका है। सी योर डॉक्टर इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, अपने डॉक्टर से मिलें अगर आपका ज़ख़म नहीं भर रहा तो। और या, और यू नोटिस एनी रेडनेस, आपका ज़ख़म अगर भर नहीं रहा, या फिर आप नोटिस करते हैं, यानी आप देखते हैं। नोटिस का मतलब ख्याल करना भी होता है, देखना भी होता है, गौर से देखना भी होता है, यहाँ पे देखना। और नोटिस एनी रेडनेस, या फिर आपका भी कोई भी रेडनेस देखें, सुर्खी देखें, यानी कि लाल होना, सुर्खी देखें ज़ख़म के अंदर। इंक्रीजिंग पेन, या ज़ख़म में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी किन सूरतों में आपने डॉक्टर के पास जाना है, घर नहीं बैठे रहना, डॉक्टर को दिखाना लाजमी। सी योर डॉक्टर इफ़ द wound is not healing, or you notice any redness, increasing pain, ड्रेनेज, कि आप का ज़ख़म भर नहीं रहा, या फिर क्या हो रहा है कि नोटिस एनी रेडनेस, किसी भी किस्म की सुर्खी हो रही है वहाँ पे। इंक्रीजिंग पेन, या दर्द बढ़ती जा रही है। इंक्रीज्ड, बढ़ना। इंक्रीजिंग पेन, बढ़ती हुई दर्द है, या दर्द बढ़ती जा रही है। ड्रेनेज हो रही है वहाँ से। ड्रेनेज का मतलब कोई मवाद बह रहा है। DRAINAGE, ड्रेनेज, के कोई मवाद बह रहा है। वार्मथ, WARMTH, वार्मथ, वहाँ पे कोई गर्मी हो रही है, यानी वहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ रहा है उस ज़ख़म के करीब। होता है ना बाज़ का चोट लग जाए या कोई ज़ख़म लग जाए तो वहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, बाकी जिस्म की निस्बत बुखार हो जाता है। वार्मथ और स्वेलिंग,
या कोई वहाँ पे सूजन हो रही है, स्वेलिंग, सूजन, सूज जाना, SWELLING, स्वेलिंग, सूज जाना। तो इन सूरतों में आप डॉक्टर्स से मिलें। अब अगली हेडिंग है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? पहले ये बताया गया कि एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम, हर घर या कारखाना, हर दफ्तर या कारखाना या घर, एंड स्कूल, और स्कूल, कहने का मतलब हर जगह, शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स। उनके पास क्या होना चाहिए? शुड हैव, उनके पास होना चाहिए, एन एक्सेसिबल, आसानी से मिल जाने वाला, एक्सेसिबल, आसानी से दस्तयाब हो जाने वाला। ऐसा ना हो कि स्टोर के अंदर रखा हो, बाहर मुंडे सट लगी होवे तो फर्स्ट एड बॉक्स ही ना मिले, चीका मार मार सारा घर खप जाए लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स ही ना मिले। ऐसे नहीं होना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पड़ा हुआ है, ये इसका मतलब है। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल, हर घर, कारखाना, हर कारखाना यानी हर दफ्तर, कारखाना और घर या स्कूल के पास एक आसानी से मिल जाने वाला, आसानी से दस्तयाब हो जाने वाला फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। एक्सेसिबल, आसानी से मिल जाने वाला। विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, कि इसमें मदरजा झैल, फॉलोइंग मदरजा झैल, रिकमेंडेड, कहते हैं ना कि रिकमेंड किया यानी सिफारिश की गई या तजवीज़ करदा, ठीक है ना, यहाँ पे तजवीज़ करदा कि उसमें मदरजा झैल तजवीज़ करदा चीज़ें होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। बेसिक कंटेंट्स, बुनियादी चीज़ें। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? नंबर 1, फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड बुक के इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, कि उस किताब में वाज़े तौर पे बयान किया जाना चाहिए। एक्सप्लेन्स, बयान करती है वो किताब। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, बयान करना। EXPLAINS, एक्सप्लेन, बयान करना या वजाहत करना। वजाहत करना ज़्यादा बेहतर है कि इसमें वाज़े तौर पे इस चीज़ की वजाहत होनी चाहिए। हाउ टू हैंडल, कि कैसे निपटा जाए बेसिक प्रॉब्लम्स, बुनियादी मसाइल के साथ, कि उसमें वाज़े तौर पे ये वजाहत होनी चाहिए कि बुनियादी मसाइल के साथ कैसे निपटा जाए। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, बैंड-एड्स, प्लास्टर्स, के पट्टी करने वाले जो प्लास्टर हैं वो होने चाहिए। बैंड-एड प्लास्टर्स और स्टिकी प्लास्टर्स, पट्टी वाले प्लास्टर या चिपकने वाले प्लास्टर, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि आपने कभी देखा होगा लंबा सा प्लास्टर लगा हुआ, या स्टिकी प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, छोटे ज़ख्मों पे पट्टी करने के लिए ये अच्छे होते हैं, मुफीद होते हैं। यहाँ पे गुड का तर्जुमा आप मुफीद कर सकते हैं, वैसे गुड का तर्जुमा अच्छा होता है। दे कम इन ऑल शेप्स,
ये तमाम शक्लों में आते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये तमाम शक्लों में दस्तयाब होते हैं मेडिकल स्टोर पे। शेप्स एंड साइजेस, तमाम शक्लों में और तमाम मापों में। साइज़ माप, जैसे दर्जी माप लेता है आपका। तमाम साइजेस, छोटे बड़े मापों में। फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए। लेग्स, टांगों के लिए। एंड एनीवेयर, और कहीं भी, एनीवेयर कहीं भी। एनीवेयर एल्स, किसी भी और जगह पर। यू माइट गेट लिटिल कट्स, जहाँ पे आपको छोटा सा चीरा लगा हो। मेक श्योर, इस बात को यकीनी बना लें, मेक श्योर, इस बात को यकीनी बना लें, द बैंडेड इज़ बिग इनफ टू कवर द वूंड, कि ये जो बैंडेड होती है ये इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म, पूरे ज़ख़म को ढांप ले। कवर, ढांपना। कवर, कवर्ड, कवर्ड, ढांपना। इफ़ नॉट, अगर ऐसा ना हो सके, इफ़ नॉट, अगर ऐसा ना हो, यू शुड यूज़ ए ड्रेसिंग इंस्टेड, यू शुड यूज़, आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ए ड्रेसिंग, एक पट्टी, इंस्टेड, की जगह पर, यानी इसकी जगह पर। INSTEAD, इंस्टेड, की बजाय या की जगह पर। कि अगर ऐसा ना हो सके, यानी कि बैंडेड अगर इतनी बड़ी ना हो, तो फिर उसकी जगह पे पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। पट्टी चूँकि ज़्यादा लंबी होती है, इसका मतलब ज़ख़म ज़्यादा बड़ा है, और उस पर बैंडेड नहीं लग, बैंडेड्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। अच्छा जी, अगली हेडिंग, अगली बात है नंबर 3। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। इलास्टिक, लचकदार, बैंडेजेस, पट्टियाँ। ड्रेसिंग भी पट्टी होता है और बैंडेज भी पट्टी होता है, ठीक है ना, उर्दू तर्जमा इसका नहीं है। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड, लचकदार पट्टियाँ जो हैं वो अच्छी रहती हैं या मुफीद होती हैं। फॉर रैपिंग, रैप होता है लपेटना, WRAPPING, रैपिंग, लपेटने के लिए। रैप, रैप्ड, रैप्ड, लपेटना। फॉर रैपिंग स्ट्रेन्ड जॉइंट्स, दबे हुए जोड़ों को, यानी ऐसे जोड़ जिन पे दब आ चुकी हो या ज़ोर, प्रेशर आ चुका हो किसी एक्सीडेंट वगैरह में, जैसे जोड़ ठुक जाते हैं ना। स्ट्रेन्ड जॉइंट्स, दबे हुए जोड़ों को लपेटने के लिए। और मेकिंग ए स्लिंग, या फिर एक स्लिंग बनाने के लिए, एक लड़ी बनाने के लिए। स्लिंग, जैसे आपने देखा होगा ना, किसी का बाजू टूटा हो तो गर्दन में एक पट्टी डालते हैं और दूसरी तरफ उसमें बाजू डाल देते हैं ताकि बाजू नीचे ना लटके, उसको कहते हैं स्लिंग। मेकिंग ए स्लिंग, एक लड़ी बनाने के लिए, पट्टी बनाने के लिए। इन द केस ऑफ ए ब्रोकन आर्म, वही बात आ गई ना कि टूटे हुए बाजू होने की सूरत में। नंबर 4, गोज एंड एडहेसिव टेप्स। गोज कहते हैं GAUZE, गोज। गॉज होता है कपड़े की पट्टी, नरम कपड़े की पट्टी, जैसे कॉटन वगैरह होता है। गॉज एंड एडहेसिव टेप्स, एडहेसिव टेप होती हैं चिपकने वाली पट्टी। गॉज पैड्स, कपड़े के पैड। और रोल्स, कपड़े के पैड या फिर कपड़े के रोल। और क्लॉथ पैड्स, गॉज पैड जो होते हैं ये कपड़े के पैड्स होते हैं। गॉज पैड या रोल जो होते हैं ये कपड़े के बने होते हैं। दैट आर प्लेस्ड, जो कि रखे जाते हैं।
प्लेस, प्लेस्ड, प्लेस्ड, रखना। डायरेक्टली, डायरेक्टली बिलवास्ता, सॉरी बिला वास्ता, किसी वास्ते के बगैर, यानी किसी दरमियान में किसी चीज़ को रखे बगैर, यानी ज़ख्म के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्टली ऑन ए वूंड, सीधा इनको रखा जाता है ज़ख्म के ऊपर। टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, कि ज़ख्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, ज़ख्म की हिफाजत करने के लिए, और ब्लीडिंग रोकने के लिए, यानी खून को रोकने के लिए अगर बह रहा है तो। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? बड़े चीरे और बड़ी रगड़े जहाँ पे लगी होती हैं, जहाँ से खून निकल रहा हो। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। टू कीप ए गोज़ इन प्लेस, के कपड़े को, गोज़ का मतलब आप कपड़ा ले सकते हैं, कि कपड़े की पट्टी को अपनी जगह पे रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। यानी डायरेक्टली ज़ख्म के ऊपर आपने कपड़ा रख लिया या कपड़े की पट्टी रख ली और उसके ऊपर आपने चिपकने वाली टेप लगा दी। किस काम के लिए? टू कीप दी गोज़ इन प्लेस, ये कपड़े की पट्टी को अपनी जगह पे रखने के लिए। कीप, कैप्ट, रखना, लेना भी होता है इसका मतलब, यहाँ पे रखना। प्लेस का मतलब भी रखना होता है, कीप का मतलब भी रखना होता है, ठीक है ना, वो लफ्ज़ जुमले के मुताबिक। इन एन एमरजेंसी, एक हंगामी सूरत हाल में, एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल, जब सारे काम छोड़ के उस काम को पहले, एक काम को पहले करना हो, यानी बाकी सारे छोड़ दो, इसको पहले कर लो, तो ऐसी सूरत हाल को कहते हैं हंगामी सूरत हाल। इन एन एमरजेंसी, EMERGENCY, एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल। इन एन एमरजेंसी ए क्लीन क्लॉथ, कि एक साफ कपड़ा, यानी एमरजेंसी का मतलब ये है कि अगर किसी को ऐसी जगह पे चोट लग गई है जहाँ पे कोई भी गोज़ पैड या कोई पट्टी या कोई इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हंगामी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? एक गोज़ अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा। हैंड टावल, हाथ में रखने वाला तौलिया, तो इसका तर्जमा आप कर सकते हैं छोटा तौलिया, ठीक है ना, TOWEL, टावल, तौलिया, एक छोटा तौलिया। क्लीन टी शर्ट, या फिर कोई सोफे पे इधर उधर पड़ी हुई क्लीन साफ़ सुथरी टी शर्ट ही कोई क्यों ना मिल जाए जल्दी से। अब देखें किसी का सर फट गया, खुदा ना खास्ता किसी के चोट लग गई है, तो दौड़ के जो साफ़ सुथरी वहाँ पे अलमारी में अगर पड़ी हुई है क्लीन टी शर्ट, तो वही पकड़ के लपेट दो ताकि खून तो रुके ना। क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है। टू कवर द वूंड, ज़ख्म को ढांपने के लिए। नंबर 5, पांचवी चीज़ क्या होनी चाहिए आपके फर्स्ट एड किट में? ये चीज़ें गिनवा रहे हैं कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए। एंटीसेप्टिक, हाँ जी, एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कुश अद्वियात, वाइप्स होती हैं धोने वाली चीज़ें। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कुश धोने वाली चीज़ें, या जरासीम कुश अद्वियात कह सकते हैं। ब्रैकेट में लिखा है अल्कोहलिक वाइप्स, यानी अल्कोहल वाली धोने वाली चीज़ें। एंड कॉटन वुल, रुई, और रुई भी होनी चाहिए। नंबर 6,
सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स, सेफ्टी पिने होने चाहिए और ट्वीज़र्स होने चाहिए। ट्वीज़र्स जैसे चिमटी किसी तिनके को, कांटे को ज़ख्म से निकालने के लिए। नंबर 7 सीजर्स, सीजर्स कैंची, SCISSORS सीजर्स कैंची। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड, पेयर ऑफ सीजर का मतलब भी कैंची होता है, कैंची की ज़रूरत होती है। टू कट द टेप एंड गोज, के टेप को और कपड़े को काटा जा सके। नंबर 8 लेटेक्स ग्लव्स, LATEX लेटेक्स, GLOVES ग्लव्स, लेटेक्स ग्लव्स भी होने चाहिए, लेटेक्स ग्लव्स भी होने चाहिए, यानी कि प्लास्टिक के दस्ताने। प्लास्टिक तो खैर वो नहीं होती, वो रबर टाइप होती हैं। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज ए गुड आइडिया, कि जो प्लास्टिक के दस्ताने हैं ये हमेशा एक अच्छा ख्याल है। स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स, ख़ास तौर पर अगर आप जिस्म की रतूबतों के साथ निपट रहे हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स जिस्म की रतूबतें, जैसे रेशा वगैरह निकल आना, कहीं से ब्लड निकल आना और पीप निकल आना, तो ये फ्लूइड्स होते हैं ना, रतूबतें। फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, किसी अजनबी बंदे से, यानी किसी अजनबी बंदे के जिस्म से कोई ऐसी चीज़ें निकल रही हैं तो उनसे आप निपट रहे हैं, तो निपटने के लिए वो आपको प्लास्टिक के दस्ताने ज़रूरी चाहिए होते हैं। नंबर 9 कैलेमन लोशन, CALAMINE, कैलेमन, LOTION लोशन। कैलेमन लोशन, कैलेमन लोशन होता है आराम पहुँचाने वाला लोशन या नरम करने वाला लोशन। कैलेमन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स, STINGS स्टिंग्स, स्टिंग्स होते हैं किसी कीड़े ने काटा हो, डंक मारा हो। सनबर्न्स होते धूप में झुलसा हुआ। तो कैलेमन लोशंस जो होते हैं ये धूप के झुलसे हुए और किसी जानवर के काटे हुए को जो है आराम पहुँचाने के लिए ज़रूरी होता है। कि किसी भीड़ ने काट लिया तो वो वहाँ पे लोशन लगा दें तो वो थोड़ा आराम आ जाएगा। नंबर 10 10वीं चीज़ क्या होनी चाहिए? क्लिनिकल थर्मामीटर, CLINICAL क्लिनिकल, THERMOMETER थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर कहते हैं आपको, आम थर्मामीटर पता है, बुखार मापने का आला, दर्जा हरारत मापने का आला। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर भी होना चाहिए बॉक्स में। नंबर 11 एनाल्जेसिक टैबलेट्स। एनाल्जेसिक होते हैं दर्द से आराम पहुंचाने वाली, या दर्द वाली कह सकते हैं। एनाल्जेसिक ANALGESIC एनाल्जेसिक टैबलेट, TABLETS टैबलेट्स, दर्द की गोलियां। सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन होती है और पैरासीटामोल होती है। तो ये चीज़ें फर्स्ट एड
किट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। आप इसको समझें, इस लेसन को इस अंदाज से कि इसके जो सवालात हैं वो आप हल कर सकें। इसमें तर्जुमे के लिए सवालात इतने नहीं आते, तर्जुमा आने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें टेक्निकल वोकैबुलरी है, तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही इस्तेमाल होती है और उर्दू में भी उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आम तौर पे जो एग्ज़ामिनर है वो तर्जुमे के लिए इसमें पैराग्राफ आम तौर पर नहीं देता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आ जाए तो आप कर सकें। इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आमीन।